बुलेटिन का आगाज करेंगे। सब से पहले आपको बताएं कि दूसरी जानिब जिला इंतजामिया की सख्त हिदायत के बावजूद शहर भर में गैस की खुलेआम फरोख्त जारी। LPG की गैर कानूनी रीफिलिंग करती सैकड़ों दुकानें जिला इंतजामिया की कारकर्दगी का मुंह चुराने लगी हैं। मजीद तफसीलात जानने के लिए रुख करेंगे, साजिद अली हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद, जिला इंतजामिया मायूस कौन कारकर्दगी का पेश कर रही है, क्या वजह है, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ज़िला इंतज़ामिया की सख्त हिदायत के बावजूद शहर भर में गैस की जो गैर कानूनी मुंतकिली है इसका अमल अभी भी जारी है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से आए रोज़ ये दावे किए जाते हैं कि शहर भर में जो गैस की गैर कानूनी मुंतकिली और जो गैस की गैर महफूज रीफिलिंग है इसके अमल को रोका जाएगा, लेकिन अभी भी शहर भर में सैकड़ों दुकानें जो हैं उन पर रीफिलिंग का अमल जारी है, जो कि ज़िला इंतज़ामिया के इन दावों का मुँह चिढ़ाते हैं। जबकि अगर बात की जाए उन लोगों की जो इन सिलेंडर्स की रीफिलिंग करवाने के लिए आते हैं, उनका ये कहना है कि शहर में गैस की लोड शेडिंग इस कदर ज़्यादा है कि मजबूरन उनको अपने घर का खाना वगैरह बनाने के लिए और अपने घर का निज़ाम चलाने के लिए उनको मजबूरन रीफिलिंग करवाना पड़ती है। दूसरी जानब अगर बात की जाए तो ये जो लोग रीफिलिंग करवाते हैं इनमें एक बड़ी तादाद जो है ये ऑटो ड्राइवर्स की है। ऑटो ड्राइवर्स का भी ये कहना था कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से उनके लिए कोई मखसूस सिलेंडर वगैरह मुतारफ़ नहीं करवाएगा और ना ही उनके लिए कोई ऐसे मकामात जो है मुतय्यन किए गए हैं जहाँ से वो गैस की महफूज और गैस की कानूनी तौर पर मुंतकिली अमल में ला सकें। इंतज़ामिया को चाहिए कि एक तो लोड शेडिंग जो गैस की है उसको कम किया जाए, जबकि जो रिक्शा ड्राइवर्स है उनका ये कहना था कि इंतज़ामिया को ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए कि उनके लिए कोई मखसूस मकामात मुतय्यन किए जाएँ और उनके लिए सिलेंडर्स वगैरह का एक खसूसी जो निज़ाम मुतारफ़ करवाया जाए जहाँ से वो अपनी गैस की महफूज और कानूनी तौर पर मुंतकिली जो है वो कर सकें। साजिद अली, बहुत शुक्रिया आपका। अहम खबर से आपको आगाह करें कि ताजरों ने मिनी बजट में टैक्सों पर तशवीश का इजहार कर दिया। लाहौर चैम्बर की हुकूमती राब्ता कमेटी का दूसरा अहम इजलास मिनी बजट में 175 अरब के नए टैक्सों की खबरों पर तशवीश का इजहार किया गया। सरकारी महकमों और लेस्को से मुतालिक दरपेश मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया गया, जबकि सदर लाहौर चैम्बर की ताजिर बरादरी को मसाइल हल कराने की मुकम्मल यकीन दहानी करवाई गई है। ताजरों ने मिनी बजट में टैक्स लगाने पर तशवीश का इजहार किया है। हुकूमती राब्ता कमेटी का एक दूसरा अहम इजलास हुआ है जिसमें इस तशवीश का इजहार किया गया है। जबकि उधर मियां मीर दरबार और हस्पताल के गिर्द प्राइवेट पार्किंग माफिया बेलगाम। मियां मीर हस्पताल के गिर्द सरगर्म प्राइवेट पार्किंग माफिया गरीब मरीजों से 200 से 300% इजाफी पैसे बटोरने लगा। जिला इंतजामिया और पार्किंग कंपनी गाफिल दिखाई दे रही है। हमारे रिपोर्टर बसाम सुल्तान इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। बसाम, बताइएगा क्या सूरत हाल है, गरीबों को लूटा जा रहा है? जी बिल्कुल, ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि पार्किंग रेट्स को जो है वो एक रेट्स को शहर भर के अंदर जो है वो मुख्तस किया जा रहा है, मगर हकीकत जो है वो इसके बिल्कुल बरक्स दिखाई देती है। शहर के बेशतर मकामात के ऊपर जो प्राइवेट पार्किंग माफिया है वो अब तक सरगर्म है और उनको जो है वो किसी किस्म की लगाम भी जो है वो नहीं डाली जा रही। जो पार्किंग माफिया है, प्राइवेट पार्किंग माफिया, ये 200 से 300% इजाफी पैसे जो है वो बटोरे जा रहे हैं इनकी जानिब से शहरियों से। मैं इस वक्त मियां मीर हस्पताल के गिर्द जो है वो मौजूद हूँ और यहाँ पर जो मरीज़ हैं, जो मजबूर लोग हैं वो जो है वो इस हस्पताल का रुख करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्राइवेट पार्किंग माफिया है उसकी जानिब से जिस तरह मैंने आपको बताया 200 से 300% इजाफी पैसे जो है वो बटोरे जा रहे हैं, लेकिन इस पर ज़िले इंतज़ामिया और लाहौर पार्किंग कंपनी बिल्कुल जो है वो नाकाम दिखाई दे रहे हैं। सुल्तान, बहुत शुक्रिया आपका। कि गुजरात डिवीजन में अफसरान के लिए नए दफातर और रिहाइश गाहों की तामीर भी रोक दी गई। गुजरात डिवीजन में अफसरान के नए दफातर और रिहाइश गाहों का फंड भी वापस कर दिया गया। अली रामे से मजीद तफसीलात जानेंगे। अली रामे, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, साबिक दौर हुकूमत में ये बजट जो है वो अप्रूव किया गया था और इसमें साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ लाई ने गुजरात डिवीज़न जो है वो बनाई। उसके साथ ही वहाँ पर सरकारी अफसरान यानी कमिश्नर और RPO गुजरात डिवीज़न जो है उनके लिए नए दफातर, साथ ही ग्रेड 1 से ग्रेड 20 तक जो ऑफिसर और मुलाजमीन हैं उनके लिए रहाइश गाहें बनाई जानी थी और इसके लिए बाकायदा प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव किया गया और 2 अरब रुपए का फ़ंड रिलीज़ किया गया। लेकिन अब वो फ़ंड जो है वो वापस ले लिया गया है महकमा ख़जाना पंजाब की तरफ से और साथ ही वहाँ पर जो जारी तामीराती काम था वो भी रोक दिया गया। तो ये साबिक दौर हुकूमत में गुजरात डिवीज़न बनाने के बाद ये फ़ैसला किया गया था। वहाँ पर सरकारी अफसरान के लिए नए दफातर और नई रहाइश गाहें जो है वो तमीर की जाएंगी, लेकिन अब फौरी तौर पर निगरान हुकूमत ने वो फैसला वापस लिया और फ़ंड जो है वो वापस ले ली गए और इस पर महकमा ख़जाना पंजाब का मौक़िफ़ ये है क्योंकि इलेक्शन कमीशन की वाज़ेह डायरेक्शन है कि जब इंतखाबात नहीं। बहुत शुक्रिया अली रामे। रहनुमा PTI शहबाज गिल का अमेरिका जाने का मुमकिन प्रोग्राम। शहबाज गिल का
अपना नाम ECL से नाम निकलवाने के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर लिया गया है। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक, इस हवाले से तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर शहबाज गिल ने अपना नाम ECL से निकलवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया है और उन्होंने दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत को वज़ीर सेक्रेटरी वजारत दाखिला और DGFIA समेत दीगर को फरीक बनाते हुए उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वो पाकिस्तान के तालीम याफ्ता हैं और अमरीका में वो मुस्तकिल तौर पर वहाँ के रहायशी और ग्रीन कार्ड होल्डर हैं। और उनका मज़ीद ये भी कहना है कि वो वहाँ पे प्रोफेसर हैं और वहाँ पे वो पढ़ाते हैं और वो एक तहरीक इंसाफ से भी मुंसलिक हैं और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के मशीर रहे हैं। इसी वाले से हम बात करेंगे हमारे साबिक़ चेयरमैन हैं लीगल एजुकेशन कमेटी हसीबुल्लाह खान, कैसे क्यों होता है जब भी कोई हुकूमत आती है मुखालफिन के नाम डाल दिए जाते हैं और अपनों को निकलवा लिए जाते हैं। देखिए जी, जो असल में सियासत का मकसद है वेलफेयर, लोगों की खिदमत करना, अवाम का ख्याल करना, लेकिन यहाँ जब दोस्त आते हैं तो वो एक दूसरे की टांग खींचने आते हैं। सियासत में एक दूसरे की टांग नहीं खींची जाती और सिर्फ सियासतदान को एक दूसरे को टारगेट नहीं बनाना चाहिए। यहाँ सूरत हाल है कि हमने अपने इलाके को तरक्की देनी है, अपने मुल्क को तरक्की देनी है, अच्छे काम करने। यहाँ क्या हो रहा है कि आप ये सोच के काम करें कि कल मैं ये कर रहा हूँ, जो अमल कर रहा हूँ, कल मेरे खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। बहुत शुक्रिया। अदालत में जो मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। अहम खबर से आपको आगाह करें कि ताजरों ने मिनी बजट में टैक्सों पर तशवीश का इजहार कर दिया। लाहौर चैम्बर की हुकूमती राब्ता कमेटी का दूसरा अहम इजलास मिनी बजट में 175 अरब के नए टैक्सों की खबरों पर तशवीश का इजहार किया गया। सरकारी महकमों और लेस्को से मुतालिक दरपेश मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया गया, जबकि सदर लाहौर चैम्बर की ताजिर बरादरी को मसाइल हल कराने की मुकम्मल यकीन दहानी करवाई गई है। ताजिरों ने मिनी बजट में टैक्स लगाने पर तशवीश का इजहार किया है। हुकूमती राब्ता कमेटी का एक दूसरा अहम इजलास हुआ है जिसमें इस तशवीश का इजहार किया गया है। जबकि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की पंजाब पुलिस के गाजियों और दौरान ड्यूटी इंतकाल करने वाले मुलाजमीन के लिए कोशिशें रंग ले आईं। IG पंजाब ने पुलिस कांस्टेबल्स के लिए माली इमदाद के 1 करोड़ 35 लाख रुपए के फंड्स जारी कर दिए। यह रकम दौरान सर्विस इंतकाल करने वाले पुलिस मुलाजिमों को दी जाएगी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की काविशें जो हैं रंग ले आई हैं। अब मुलाजमीन के लिए कोशिश करने के बाद IG पंजाब ने पुलिस कांस्टेबल्स की माली इमदाद के 1 करोड़ 35 लाख रुपए के फंड्स जारी कर दिए हैं। अली साही हमारे साथ मौजूद हैं। अली साही, एक अच्छा इकदाम जो है पुलिस फोर्स की जानिब से किया गया है अपने रिटायर्ड और अपने वफात पा जाने वाले मुलाजमीन के लिए, तो क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जानिब से जब से ओहदे का चार्ज संभाला गया है, पंजाब पुलिस के मुलाजमीन की वेलफेयर के लिए भरपूर इकदाम कर रहे हैं। IG पंजाब ने आते ही तमाम जो गाजी थे उनके पेंडिंग केसेस के हवाले से तफसीलात तलब की थी और इसी हवाले से हुकूमत से फंड्स भी मांगे थे। अब हुकूमत की जानिब से 1 करोड़ 35 लाख रुपए के जो फंड्स जारी किए गए हैं उस पर IG पंजाब की जानिब से डायरेक्शन दी गई है कि तमाम जो गाजियों के केसेस पेंडिंग हैं उनको निपटाया जाए। इससे पहले भी पंजाब हुकूमत की जानिब से दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद और दौरान सर्विस इंतकाल होने वाले पुलिस मुलाजमीन के लिए 120 करोड़ के फंड जारी कर चुकी है, जो कि अगले हफ्ते में तमाम जो मुतलका पेंडिंग केसेस होंगे उनमें जारी कर दिए जाएंगे। अली साहिब, बहुत शुक्रिया आपका। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।